प्रेम में एक और नया दिन और एक और मैनेजर को सैक करा गया है। मिस्टर रूबन एमरम हैज बीन सैक्ड दोस्तों। मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है मुझे इस बारे में कि रूबन एमरम वाज अ ग्रेट मैनेजर, क्योंकि जब वो मैन यूनाइटेड में आ रहा था उस वक्त जो बातें हुई थी कि मतलब ऐसा मैनेजर है, टेक्निकल मैनेजर है, वो मतलब उसकी जो आइडियोलॉजी है उस पर स्टिक रहता है, ही कैन बी द न्यू मैन। पर जब सीजन थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा तब तो समझ सबको आ गया था कि भाई ये क्या है, ये कौन सा टीमों का रूबन एमोरिम भेजा तुमने। ये तो लग रहा था कि जोसे मourinho है, पर ये क्या टीमों का जोसे मourinho। इट वाज ऑल मिक्स फीलिंग। लोग कहने भी लगे थे कि मतलब सैक कर दो, लेकिन अभी जो सैक करा गया है लोग कह रहे हैं कि क्यों सैक करा गया है। इट्स बिन अ मिक्स फीलिंग मेरे भाई, क्योंकि मैन यूनाइटेड में जो केओस चल रहा है, मैन यूनाइटेड जो स्ट्रगल कर रही है, इज नॉट ओनली बिकॉज द मैनेजर। मैनेजर का रोल इसमें 10% रहेगा, पर जो बाकी का पूरा जो रोल प्ले करता है उनके डाउनफॉल में, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रोनाल्डो ने कितने साल पहले कह दिया था। अराउंड 2021 में रोनाल्डो ओपन जाके कह दिया, तो वो पेरेस मॉर्गन इंटरव्यू था वो इतना बड़ा कि मैनेजमेंट तो है ही नहीं और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। जो मैं पहले देख रहा था कॉफी मशीन, वो अभी भी है। एंड मतलब इट्स ऑल बीन द सेम। मॉडर्न फुटबॉल में आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपीट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट अ बिग टीम, जो कि मिलियंस ऑफ पैसा खर्च करती है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके प्लानिंग में। और आपको लग रहा होगा कि ये चीजें सिर्फ रूबन एमरम तक ही सीमित है, रूबन एमरम की ही इसमें सब गलती है। देन दोस्तों यू हैव बीन गटेड भाई, क्योंकि जब से मैन यूनाइटेड लास्ट टाइम प्रीमियर लीग जीती थी, इट वाज इन 2012 विथ एलेक्स फर्ग्यूसन। और एलेक्स फर्ग्यूसन हर साल मैचेस जीतने आते हैं, और उसके बाद से मैन यूनाइटेड कभी भी जीती नहीं है। सबसे क्लोज आई थी सेकंड, और वो भी मिस्टर ओले के अंदर। उसके बाद तो आई भी नहीं है भाई। उसके बाद जो ट्रॉफीज मिले हैं, इट हैज बीन ऑलवेज बीन सम काइंड ऑफ कप ट्रॉफीज। पिछले साल रूबन एमोरिम ने इनको यूरोपा लीग के फाइनल तक पहुंचा दिया था, पर उसके बावजूद भी वो हार गए थे अगेंस्ट माइटी स्पर्स। इट्स बीन अ मिक्स्ड फीलिंग, क्योंकि रूबन एमोरिम शुड हैव बीन स्टेड, क्योंकि वो कंपीट कर रहा था फॉर द यूरोपियन स्पॉट। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो मैनेजर को, इट्स ऑलराइट, क्योंकि जिस हिसाब से परसों रूबन एमोरिम ने जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया में कि आई एम नॉट द हेड कोच, आई एम द मैनेजर ऑफ मैन यूनाइटेड, आई एम नॉट जोसे मourinho, आई एम नॉट एनीवन एल्स, आई एम द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसमें ही काफी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि मतलब बातचीत शुरू हो चुकी है मैन यूनाइटेड और रूबन एमोरिम में कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। उसने कहा था कि मेरा 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रहने वाला है, पर अगर बोर्ड चाहे तो मुझे निकाल सकता है, मुझे इसमें कुछ आपत्ति नहीं है। और दोस्तों इट डिड वेल, आज न्यूज आती है कि सैक कर दिया गया है। हाँ, मैन यूनाइटेड की जो फ्लॉप साइनिंग्स कह लो, मैन यूनाइटेड का जो पुअर मैनेजमेंट कह लो, मैन यूनाइटेड में जो प्लेयर आता है वो गंदा कैसे करने लग जाता है। शेस्को जो बुंदेसलीगा में मतलब बहुत ही एक्सप्लोसिव था, बुंदेसलीगा में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, और उसकी एज भी इतनी ज्यादा है नहीं, ही जस्ट 22। आप रास्मस हॉयलैंड को देख लो, 2 साल पहले रास्मस हॉयलैंड को लाया था और आज वो नेपोलियन में अच्छा खासा गोल स्कोर कर रहा है, और उसका रीजन क्या है। मार्कस रैशफोर्ड देख लो, जब मैन यूनाइटेड में था ही हैड बीन इनटू सेवरल कंट्रोवर्सीज, पर जब वो अभी बार्सिलोना में है, थिंग्स हैव बीन स्टार्टेड लुकिंग पॉजिटिव फॉर हिम। पर फिर भी उसकी साइन तो होने वाली है नहीं, मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना पे नहीं करेंगे 30 मिलियन अपवर्ड्स। फिर भी जो प्लेयर मैन यूनाइटेड से बाहर निकलते हैं वो इंस्टेंटली अच्छा करने लग जाते हैं। It's all because of the club, the atmosphere, the infrastructure, the facilities. It's all been gutted. एंथोनी को देख लो, एंथोनी रियल बेटिस का मेन मैन बन चुका है, और यहां पर मैन यूनाइटेड जो इतना बड़ा क्लब है, इतना बड़ा क्लब है, इतनी इतनी प्रेस्टिजियस हिस्ट्री है, इतनी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, जो मतलब जो मतलब क्लब्स के पास होती नहीं है, उसको ये मिट्टी में दोबारा चले। And as a football fan, मतलब I know I'm a Barcelona fan, but as a football fan, it's sad to see कि मैन यूनाइटेड इस फेज से गुजर रही है इतने सालों तक। एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद 11 मैनेजर्स आए थे, केयर टेकर मैनेजर भी इंक्लूड होते हैं, इंटर्न मैनेजर भी इंक्लूड होता है, और मैनेजर्स कोचेस सब इंक्लूड होता है 11, और 11 एक प्रेम नहीं जिता पाए। सबसे क्लोज था सेकंड, सेकंड सबसे क्लोज था। जोसे मोरिनियो ने आपको यूरोपा लीग जिताई थी,
उसने भी कॉल आउट करा था कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर 2017-18 में उसने कॉल आउट करा था कि आपकी मैनेजमेंट अभी करंट से बहुत ही पीछे है और इवन जो आपकी साइनिंग्स है वो आप प्रेजेंट के हिसाब से कर रहे हो। और सबको जोसे मरो का डायलॉग याद ही है, They are investments from the past, from the last 2 years, from the past. और मैन यूनाइटेड इतने सालों में भी अब तक वो चीजें समझ नहीं पाई है। इट्स बीन सैड भाई, इट्स बीन एक्चुअली सैड कि मैन यूनाइटेड शुड बी इनटू द कंडीशन, इनटू द टॉक्स फॉर द लीग, बट अभी फिलहाल तो वो कुछ और ही चीजों के लिए ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि न्यू मैनेजर कौन हो सकता है आफ्टर द केयरटेकर मैनेजर। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। अगर आप कहोगे जावी, जावी नहीं सुन के लेने वाला भाई इन लोग की। जावी बोलेगा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, आपके पास पैसा है, बार्सिलोना भी नहीं हो कि आप कहेंगे अरे यार पैसा नहीं है। आप 70 मिलियन स्ट्राइकर पे खर्च कर रहे हो, आपके पास पैसा, आपके पास पोजीशन ना होने के बावजूद वो नहीं करेगा भाई, वो टॉलरेट वो आपकी सिस्टम को एक्सपोज कर देगा इजीली। आप उसको 1 साल के ऊपर मैनेज नहीं कर पाओगे जावी को, क्योंकि जावी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजर, उसको पता है। और जो भी साइनिंग उसने बार्सिलोना में करी थी, इट्स बीन इनटू अ टॉप नॉच। कुंडे लाया, लेवेंडोस्की लाया, रफीनिया लाया, उसने लमीन यमाल को स्टार्ट करा। इट्स शोइंग रिजल्ट्स नाउ। और ऐसा मैनेजर मैन यूनाइटेड को चाहिए जो कि फ्यूचर के लिए अपना प्लान रेडी करे, फ्यूचर प्रूफ प्लान उसका रेडी हो, और जावी ये आपको प्रोवाइड करके देगा। पर उसके लिए आपको उसकी कंडीशंस मैनेज करनी पड़ेगी, वरना जावी एक ग्रेट शॉट है। फिर उसके बाद उन्हें अमेरिका की भी बातचीत चल रही है, पर मुझे लग नहीं रहा कि वो एस्टन विला का इतना तगड़ा प्रोजेक्ट छोड़ के वो मैन यूनाइटेड में आएगा अपनी इज्जत खराब करने के लिए। और एक सबसे बड़ा नाम मुझे लग रहा है, इट्स बीन द साउथगेट। इंग्लैंड का मैनेजर था और उसके बाद से उसकी रेपुटेशन डाउन हो चुकी है। सो ही कैन बी द मैनेजर, ही कैन बी दैट सो कॉल्ड पपेट फॉर द बोर्ड्स। पर लेट्स सी भाई, क्योंकि अभी फिलहाल तो जनवरी में उनको मस्ट ही है उनको साइन करना एक नए मैनेजर को, जो कि स्टेबिलिटी ला टीम में पहले से इंजरीज बहुत थी, और अभी मैनेजर के जाने के बाद थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी रहेगी कैंप में, और वो सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस कोच चाहिए जो कि टीम को भी मैनेज कर पाए। लेट्स सी भाई, इट्स बीन अ एक्चुअल सर्कस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड।